बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई, मतदान का रिकॉर्ड बन गया, लेकिन इस रिकॉर्ड पर फिर भारी पड़ गई हिंसा। मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम तक पोलिंग बूथों के आसपास कहीं लाठी चली, कहीं पत्थर चले, कहीं पोलिंग एजेंट को मार मार कर अधमरा किया गया। और ये सब कुछ तब हुआ जब पैरामिलिट्री फोर्सेस पोलिंग बूथ पर अच्छी तादाद में मौजूद थी। बंगाल के चुनावी चरित्र की एक ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। लाठी डंडे, पत्थर, मारपीट, बमबारी। बैटल ऑफ बंगाल के पहले चरण की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से हुई। बंगाल चुनाव का रक्त चरित्र भारी सुरक्षा के बावजूद वोटिंग के दौरान शहर शहर दिखे। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक भिड़ गए। पोलिंग बूथ के बाहर लाठी डंडे चले। हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव हुआ। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर की कार और पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव किया। दीदी के समर्थकों ने हुमायूं कबीर को घेर लिया। पुलिस ने कबीर की गाड़ी को एस्कॉर्ट किया। एक तरफ हुमायूं कबीर की गाड़ी और दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, और बीच में है सुरक्षा बलों का घेरा। पहली गाड़ी हुमायूं कबीर की, ये दूसरी गाड़ी है। इसी के अंदर हुमायूं कबीर यहाँ पर इसकी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनको हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ से हुमायूं कबीर को निकाला जाए। पुलिस को साथ लेके कर रहे हैं, पुलिस साथ में है। पुलिस नौदा पुलिस को एक अंशों साथ लेके सारे दोनों का बूथ को, सारे मेरा सपोर्टर को रात भर वो टॉर्चरिंग किया, रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। कुमारगंज में वोटिंग के बीच हंगामा हो गया। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट हुई। आरोप दीदी के समर्थकों पर है। शुभेंदु सरकार को टीएमसी समर्थकों ने बूथ पर जाने का विरोध किया। उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। शुभेंदु सरकार एक शख्स का पीछा करते नजर आए, जिस पर आरोप था कि उसने पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर जाने से रोका। मौके पर कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। सुरक्षा बलों ने शुभेंदु सरकार को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। रास्ते में टीएमसी के समर्थकों ने शुभेंदु सरकार पर हमला कर दिया। 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था। आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। कार पर ईंट और पत्थर फेंके गए। कार की खिड़कियां टूट गई। में हम गए, फिर हम सुपरवाइज भी किए। जब वापस आ रहे थे, गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़ दिया। नहीं, आप कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। हिंसा की तैयारी कर रही उपद्रवी भीड़ को सीआरपीएफ के जवानों ने खदेड़ दिया। मौके पर पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने भीड़ को तीतर बितर कर दिया। सेंट्रल फोर्स के एक्शन की वजह से बड़ा बवाल टल गया और मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात पर तुरंत काबू पाकर सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। पूर्वी मेदिनीपुर के मोयना के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी प्रत्याशी चंदन मंडल मतदाताओं को प्रभावित करते नजर आए, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, माहौल गर्मा गया। गुस्साए लोगों ने चंदन मंडल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख नेताजी को मौके से निकलना पड़ा। बीरभूम के लाभपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के इलेक्शन एजेंट विश्वजीत मंडल को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने विश्वजीत मंडल पर हमला बोल दिया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। पश्चिम बंगाल में हिंसा की मुख्य वजहें 3 हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई
और चुनावी माहौल में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब दूसरे की बारी है और अगली बार के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।